Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, and in today's class we will talk about has and have. लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हैज एंड हैव की। अच्छा, इससे पहले हम 2 दफा हैज और हैव को डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अब एक तो हमने इसको डिस्कस किया था हैज टू और हैव टू, राइट? और इसका दूसरा जो हमने यूज पढ़ा था, अब हैज टू और हैव टू का यूज जो हमने पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हैज टू और हैव टू का जो यूज किया जाता है वो मौजूदा वक्त में किसी की जरूरत को बयान करने के लिए किया जाता है, राइट? इसका जो हमने दूसरा यूज पढ़ा था हैज और हैव का, वो हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वहां पे हमने इसका यूज देखा था, राइट? अच्छा, अब जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया था तो वहां पर मैंने हैज और हैव के बारे में आपको ये चीज बताई थी कि हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हैव टू और हैज टू में जो हमने वर्ब यूज किया था वो तो फर्स्ट फॉर्म में था, लेकिन यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि टू के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। टू के बाद जब भी कोई वर्ब आता है, अब मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि जब भी हैज और हैव के बाद कोई वर्ब आएगा तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हैज और हैव के बाद वर्ब नहीं आ रहा, बल्कि हैज टू के बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है? यानी कि हैज के फौरन बाद वर्ब नहीं है, हैज के फौरन बाद टू है, उसके बाद वर्ब आ रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि ग्रामर का ये रूल है कि हमेशा टू के बाद जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है, इस वजह से यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास हैज और हैव के फौरन बाद वर्ब आ रहा था, तो इस वजह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम वर्ब के हैज और हैव में वर्ब का यूज ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि हैज और हैव के बाद वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हैज और हैव बजाते खुद एक वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं। ओके, बट चले अब हम देखते हैं कि हैज और हैव का जो यूज किया जाता है किस मकसद के लिए किया जाता है, तो इस चीज को जरा देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, हमारी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? टू एक्सप्रेस possession, disease and relationship in the present। अब इन चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है। ओके, सो स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस बयान करने के लिए, पोजेशन का मतलब होता है मलकियत, यानी कि किसी की मलकियत जाहिर करने के लिए, डिजीज किसी की बीमारी को जाहिर करने के लिए, एंड रिलेशनशिप या फिर किसी रिश्ते को जाहिर करने के लिए इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में। यानी कि हैज और हैव का जो यूज किया जाता है वो एक इसका यूज ये किया जाता है कि मौजूदा वक्त में आपने किसी की मलकियत को जाहिर करना है तो उसके लिए आप हैज और हैव का यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज है टू एक्सप्रेस डिजीज इन द प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में किसी की बीमारी को जाहिर करने के लिए। और तीसरा टू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप इन द प्रेजेंट, के मौजूदा वक्त में किसी के साथ किसी का कोई रिलेशनशिप जाहिर करना हो तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम पोजेशन किस तरह से जाहिर करेंगे। पोजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोजेशन का मतलब होता है मलकियत,
अच्छा, अब मलकियत इस तरह से भी जाहिर होगी कि आप ये कहें कि जी ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ये उसका डस्टर है, ये पेपर उनके हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपने पोजेशन जाहिर नहीं करनी, बल्कि जो हैज और हैव का यूज हम करते हैं पोजेशन को जाहिर करने के लिए, उसका इस्तेमाल हम यूं करते हैं कि मेरे पास एक मार्कर है, उसके पास स्याही है, उनके पास डस्टर है, राइट, उनके पास मोटर बाइक है। तो लाइक इस तरह से अगर आपने किसी की पोजीशन जाहिर करनी है तो उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से नहीं कि ये मेरा है, ये उसका है, ये उनका है, इस तरह से नहीं, ठीक है। अगर ये चीज करनी है तो उसके लिए तो हम पॉसेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि माई, योर, हिज, ठीक है। तो इसके लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन यहां पर हम हैज और हैव का यूज उस वक्त करेंगे जब हम ये कहेंगे कि किसी के पास फलां चीज है या मेरे पास फलां चीज है, ठीक है। इस तरह से जब भी आपने पोजीशन जाहिर करनी होगी तो उसके लिए आप हैज और हैव का पोजीशन को जाहिर करने के लिए यूज करेंगे। आई होप सो पोजीशन का आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम डिजीज की, कि जब भी आपने किसी को ये कहना है कि फलां बंदे को फलां प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मेरे सर में दर्द है, उसको बुखार है, उन्हें पांव में दर्द है, राइट। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, आई मीन इस तरह की जितनी भी बीमारियां आपने जाहिर करनी है मौजूदा वक्त में, उसके लिए आप हैज और हैव का यूज करेंगे, राइट। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास थर्ड नंबर पे चीज आ जाती है रिलेशनशिप, कि अगर आपने मौजूदा वक्त में किसी का कोई रिलेशनशिप जाहिर करना है तो उसके लिए भी आप हैज और हैव का यूज करेंगे, राइट। अच्छा, अब रिलेशनशिप कैसे? अब रिश्ता इस तरह से नहीं जाहिर करना कि ये मेरे मामू हैं, वो मेरे चाचू हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, इस तरह से नहीं। अब इस तरह के रिलेशन में बिल्कुल वैसे ही पॉसेसिव प्रोनाउंस वगैरह यूज करेंगे, ही इज माई ब्रदर। तो अब यहां पर माई जो है हमने पॉसेसिव प्रोनाउन यूज किया, तो यहां पर हैज हैव का यूज नहीं है, बल्कि हैज और हैव का यूज हम रिलेशनशिप के लिए इस तरह से करेंगे कि उसका एक भाई है, मेरे 2 बहनें हैं, उनके 5 चाचू हैं, मेरी 2 फूफो हैं, ठीक है, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है। लाइक इस तरह से जब भी रिलेशनशिप शो करना होगा तो उसके लिए आप हैज और हैव का यूज करेंगे। सो आई होप सो यहां तक आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह, आई मीन इसके यूजेस का पता चल गया होगा कि हम मौजूदा वक्त में किसी की मलकियत को जाहिर करने के लिए, बीमारी को जाहिर करने के लिए और रिलेशनशिप को मौजूदा वक्त में जाहिर करने के लिए हैज और हैव का यूज करते हैं, राइट। अच्छा, अब इसकी जरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैज और हैव, यानी कि हैज और हैव दोनों में से कोई एक चूज करना है कि यहां पर हम हैज लगाएं या हैव लगाएं, प्लस डैश। अच्छा, अब इस डैश के अंदर अगर आपने किसी चीज का नाम लिखा तो वो मलकियत जाहिर हो जाएगी, अगर आपने किसी बीमारी का नाम लिखा तो वो डिजीज शो हो जाएगी, और अगर यहां पर आपने किसी रिश्ते का नाम लिख दिया तो ये रिलेशनशिप शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस ब्लैंक के अंदर इन तीनों में से जो चीज आई, ठीक है, वो जाहिर हो जाएगी। तो चले आए ये देखते हैं कि हैज किसके साथ और हैव किसके साथ आता है। ये वैसे पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा एक दफा देख लेते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन है, सॉरी प्लूरल नाउन, राइट। इफ योर सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, देन यू विल यूज हैव, and if you have the subject he, she, it and singular noun, then you will use has. Okay, so let's see how to make the sentences. So students, I have written here 3 sentences. मैंने यहां पर 3 sentences लिखे हैं. The first one is showing the possession. जो पहला सेंटेंस है वो मेरी पोजेशन या मेरी मलकियत को जाहिर कर रहा है कि मेरे पास एक गाड़ी है,
द सेकेंड सेंटेंस इज शोइंग द डिजीज, राइट, मुझे बुखार है, राइट। द थर्ड वन इज मेरे दो भाई हैं, सो द थर्ड वन इज शोइंग द रिलेशनशिप, राइट। सो अब हम इनको इंग्लिश में बना के देखते हैं कि किस तरह से ये चीजें बनाई जाएंगी, राइट। तो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि मेरे पास एक गाड़ी है, राइट। तो अब मेरे पास सब्जेक्ट कौन है, यानी कि किसकी मलकियत शो हो रही है, मेरी, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, राइट। अब विद आई वी हैव टू यूज हैज और हैव, सो हैव, आई हैव। So in this blank we have to put the name of a noun. I mean यहां पर क्या चीज, किस चीज पर मलकियत है मेरी, okay, that is गाड़ी, a car. I have a car. मेरे पास एक गाड़ी है. Same like that, मुझे बुखार है. I have temperature. I have temperature. मुझे बुखार है, राइट। मेरे दो भाई हैं, I have two brothers, right? So if you look at these three sentences, so you will see that in this blank, in this blank, I'm using a car, a name of a thing. Here I'm using the name of a disease, and here I'm using the name of a रिलेशनशिप। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई हैव, ये सेम है, ठीक है, ये तीनों आई आ रहे हैं, ये तीनों हैव आ रहे हैं, मतलब ये और ये सेम है, फर्क सिर्फ यहां पर आ रहा है कि यहां पर, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बताते हुए आपको बताया कि अगर आपने यहां पर किसी चीज का नाम लिखा तो वो मलकियत जाहिर हो जाएगी, जैसे कि ये है। इसी तरह से अगर आपने यहां पर बीमारी का नाम लिखा तो बीमारी शो हो जाएगी, जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ, और अगर आपने यहां पर किसी रिश्ते का नाम लिखा तो वो रिलेशनशिप शो हो जाएगा, जैसे कि इस सेंटेंस में है। तो चलें एक दो सेंटेंसेस और बना के चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसके पास दो पेंसिलें हैं। अब उसके पास यानी कि वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। सो अब ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें वो जज करना पड़ेगा कि वो लड़का है या लड़की है। सो he or she, दोनों में से कोई भी हो सकता है, right? He or she. So with he and she we use has, definitely. She has. अब क्या है, उसके पास दो पेंसिलें, two pencils. She has two pencils. उसके पास दो पेंसिलें हैं। उसके सर में दर्द है। He or she has headache. Headache means sir dard. So she has headache or he has headache. And the last sentence, उसके चार मामू हैं, he or she has 4 uncles. So, आपने देखा कि हमने जो चीज चेंज की वो सिर्फ ये है, यहां पर चीज का नाम आया तो ये मलकियत होगी, यहां पर बीमारी का नाम आया तो डिजीज होगी, और यहां पर रिश्ते का नाम आया तो ये रिलेशनशिप हो गया। तो आई होप सो आपको इसके तीनों यूजेस के बारे में समझ आ गई होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बना के देखते हैं कि अगर हमें इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने पड़े तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। लेकिन ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर मैंने सिर्फ दो एग्जांपल्स आपको दी हैं, ठीक है, 2 पोजेशन की, 2 डिजीज की एंड 2 रिलेशनशिप की, लेकिन इसके बेशुमार सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव दोनों में से कोई एक चूज करना है, क्योंकि डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है, तो उसके मुताबिक हैज और हैव का यूज करेंगे। एंड देन चीज का नाम, आप चीजें बेशुमार चीजें जिन पे आप मलकियत जाहिर करते हो, जैसे कि मेरे पास पैसे हैं, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास किताबें हैं, उसके पास जो है जैकेट है, मेरे पास शर्ट है, लाइक बेशुमार चीजों पे मलकियत। इसी तरह से बीमारियां हैं तो कोई एक बीमारी तो नहीं है, ठीक है, जिसको जो मसला है उसके मुताबिक उस बीमारी का नाम यूज करें, और बीमारियों के नाम आपको आने चाहिए। सेम लाइक दैट रिश्ते हैं तो अब रिश्ता भी कोई एक तो नहीं है, बेशुमार रिश्ते हैं, ठीक
ठीक है। तो उन रिश्तों को जाहिर करने के लिए भी हम हैज और हैव का यूज करते हैं, बशर्ते कि आपको रिश्तों के नाम आते हों। तो चलें देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव सेंटेंसेस की हमारी स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव प्लस ब्लैंक, राइट। तो ये उसी तरह से कि रिश्ते का नाम, बीमारी का नाम या फिर किसी चीज का नाम यहां पर आएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सर आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर तो हैज को यूज किया, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप सिर्फ हैव का यूज कर रहे हैं, क्यों? तो उसकी दो रीजंस आपको मैं बता देता हूं। देखिए, अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, राइट। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की दोनों क्लासेस को अटेंड किया है तो आप बहुत आसानी के साथ इस कंफ्यूजन को अंडरस्टैंड कर लेंगे। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर किया क्या था? हमने किया ये था कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगल नेम हुआ तो उसके साथ एस या एस का इजाफा पड़ा था, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी स्ट्रक्चर थी प्रेजेंट की। अब यहां पर देखिएगा, जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट एक सेंटेंस है, ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू। अब देखिए, हमारी जो बेस फॉर्म है वो गो है, बेस फॉर्म हमारी क्या है? गो है, लेकिन हमने ही शीट के चक्कर में इसके साथ एस या एस का इजाफा किया। अब वो कहां पर एस कहां पर एस, वो डिटेल में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास में बताया हुआ है कि ही गोज टू कॉलेज। तो अब ये गोज क्यों बना, ये मैंने डिटेल वहां पर बताई हुई है। अगर आपने प्लीज अटेंड नहीं की ये क्लास तो इस क्लास को अटेंड कर लें, राइट। तो अब यहां पर देखें कि हमने क्या किया कि ये जो एस या एस फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा के इसको गोज किया, लेकिन हमारी जो बेस फॉर्म थी, जो ओरिजिनल फॉर्म थी, वो गो थी, गोज नहीं है। गोज हमने ही शीट के चक्कर में बनाया, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारी जो बेस फॉर्म है वो हैव है, हैज नहीं है। ये जो हमने हैज बनाया है, ये जिस तरह गो को गोज बनाया है, इसी तरह से हमने हैव को हैज बनाया है ही शी इट के चक्कर में। किसमें? ही शी इट के चक्कर में, ठीक है। तो अब ये क्या सेंटेंस बन रहा है? ही हैज, बल्कि ये सेंटेंस लिखने से पहले मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं, इसका पहले, फिर आपको हैज और हैव का समझाता हूं। तो देखेंगे, अब जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं? ही डज नॉट गो टू कॉलेज। अब ये इसी का मैंने नेगेटिव बनाया, ये इसी सेंटेंस का मैंने यहां पर नेगेटिव बनाया। अब देखिए कि ऊपर वाले सेंटेंस में मैं गोज यूज कर रहा हूं, लेकिन नीचे वाले में मैं गो यूज कर रहा हूं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? वो इस वजह से हुआ कि ये जो एस या एस का चक्कर था, ये मैंने डू के साथ करके इसको डज बना लिया। ये मैंने क्या किया कि डू के साथ ईएस का इजाफा किया और इसको मैंने डज बना दिया। तो जब ये एस या ईएस वाला चक्कर ऑलरेडी डू के साथ कर चुके हैं तो फिर आगे हम नहीं करते, ठीक है। तो ये रीजन बनी कि हमने गोज को गो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से हम बात करते हैं हैज और हैव की। तो आप देखिए कि हमने एक सेंटेंस बनाया, ही हैज अ कार्ड, ही हैज अ कार्ड। जब इसको नेगेटिव, तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो हमने हैज यूज किया है, ये ही शी इट के चक्कर में बनाया। हमारी बेस फॉर्म क्या है? बेस फॉर्म हमारी ओरिजिनली हैव है। हमारी बेस फॉर्म क्या है? हैव है। तो जब मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है, तो अब देखिए कि हम ही डज नॉट। तो अब देखिए वो एस या एस के चक्कर अब मैं यहां पर कर चुका हूं, तो फिर आगे इसके साथ करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी फिर मैं ओरिजिनल बेस फॉर्म लिखूंगा। तो ये हमारी बेस फॉर्म क्या है? हैव अ कार्ड। तो इस वजह से अब नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हैज नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह हैव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर वो जो ये डिफरेंस आ रहा था वो एस या ईएस वाला चक्कर जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस तरह कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही यहां पर ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि हम नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हैव का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंस हैज और हैव का आ रहा होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है डू और डज का। ठीक है, तो जब वो डिफरेंस ऑलरेडी यहां पर आ चुका है तो फिर आगे डिफरेंस रखने की हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल जो बेस फॉर्म है हैव वो यूज कर देते हैं। आई होप सो ये कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चले आए जो हमने 3 सेंटेंसेस बनाए हैं उनको जरा इंग्लिश में कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं। मेरे पास जो पहला सेंटेंस है वो है कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। तो सब्जेक्ट कौन है, किसके पास नहीं है, मेरे पास, सो आई। देन विद आई वी यूज डू नॉट। आपको डू और डज का पता है कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू आता है और ही शी इट और सिंगल नेम के साथ डज आता है, राइट। तो आई डू नॉट। देन हैव, देन चीज का नाम, तो क्या है मेरे पास, सॉरी क्या नहीं है मेरे पास, कंप्यूटर। आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। सेम लाइक दैट द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे जुकाम नहीं है, राइट। सो आई डू नॉट हैव फ्लू। आई डू नॉट हैव फ्लू, मुझे फ्लू नहीं है या मुझे जुकाम नहीं है। सेम लाइक दैट द लास्ट सेंटेंस इज मेरे बहुत से दोस्त नहीं हैं। सो आई डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। आई डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आमिर के पास पैसे नहीं हैं। सो हु इज द सब्जेक्ट, आसिम, सॉरी आमिर। देन डू नॉट या डज नॉट, बिकॉज दिस इज अ सिंगुलर नाउन, ये एक सिंगल नेम है तो इसके साथ डेफिनेटली डज नॉट आएगा। डज नॉट, आमिर डज नॉट हैव। अब एंड क्या है, क्या चीज नहीं है उसके पास, पैसे, मनी। सर आमिर डज नॉट हैव मनी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आमिर को कैंसर नहीं है। आमिर डज नॉट हैव कैंसर। आमिर डज नॉट हैव कैंसर, सॉरी आमिर को कैंसर नहीं है। आमिर का कोई बच्चा नहीं है। आमिर does not have any baby. So आमिर does not have any baby. आमिर का कोई बेबी नहीं है या कोई बच्चा नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो आपको अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल पता है कि आपने जिस लफ्ज के बाद नेगेटिव में नॉट लगाया था उन चीजों को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाएं तो ये इंटरगेटिव बन जाएंगे। तो यहाँ पर डू और डज सेंटेंस के शुरू में आएंगे तो ये हमारे सवालिया जुमले बन जाएंगे, जिसमें आप किसी से पूछेंगे क्या आपके पास फलां चीज है, क्या आपके सर में दर्द है, क्या आपको बुखार है, लाइक इसी तरह से क्या आपका कोई दोस्त है, क्या आपकी कोई बहन है, क्या आपके कोई मामू हैं, लाइक इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वहां पर हैज और हैव का हम यूज करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स, हमारी इंटरगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थिंग नेम, डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। सो क्या आपके पास इंग्लिश की किताबें हैं? तो अब सब्जेक्ट कौन है, आप, तो आप यू है तो यू के साथ डेफिनेटली डू का यूज होगा। सो डू, देन सब्जेक्ट यू, देन हैव, देन अब यहां पर देखने की चीज का नाम है तो चीज क्या है, इंग्लिश की किताबें। सो डू यू हैव
English books? Do you have English books? क्या आपके पास इंग्लिश की किताबें हैं? सेम लाइक दैट नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या आपको जिल्द का मसला है? Do you have skin problem? Do you have skin problem? क्या आपको स्किन का मसला है या जिल्द का मसला है? क्या आपकी दो बहनें हैं? Do you have two sisters? सबसे पहले हमने do लगाया, फिर you लगाया, फिर have लगाया और फिर आगे रिश्ते का नाम लगा दिया. That's it. So students, I hope so. आपको इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे. एक आध और सेंटेंस बना लेते हैं कि जिसमें हम हैज वाले आई मीन डज का यूज करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसके पास नए कपड़े हैं? अब वो लड़का भी हो सकता है लेकिन लड़की भी हो सकती है, राइट? तो अब हम जो है वो ही रखते हैं, यहाँ पर शी को छोड़ देते हैं. सबसे पहले डू या डज, तो डेफिनेटली शी है या ही है तो उसके साथ डज ही आएगा. डज, देन सब्जेक्ट कौन है? वो एक लड़का, ही. अब वो लड़की भी हो सकती है, यानी कि इस सेंटेंस से ये नहीं समझ आता कि लड़का है या लड़की है. डेफिनेटली जिस बंदे से बात कर रहा है अगला बंदा या मैं बात कर रहा हूं, तो अगले बंदे को पता होगा कि मैं किसी लड़के की बात कर रहा हूं या लड़की की बात कर रहा हूं, राइट? तो फिर उस हिसाब से आपने ही या शी का यूज करना है. देन हैव, डज ही हैव, क्या चीज है? यानी कि लास्ट नए कपड़े, न्यू क्लॉथ्स. डज ही हैव न्यू क्लॉथ्स? सो डज ही हैव न्यू क्लॉथ्स, क्या उसके पास नए कपड़े हैं? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या उसे खांसी है? सो डज ही हैव. यहां तक तो ये सारा सेम रहेगा, बस यहां पर चीज का नाम लगाया था, वहां पर बीमारी का नाम लगा देते हैं आपने. डज ही हैव कफ? डज ही हैव कफ, क्या उसे खांसी है? इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है, क्या उसका कोई दोस्त है? डज ही हैव any friend? Does he have any friend? क्या उसका कोई दोस्त है? तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस चीज की समझ आ गई होगी. फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज दुआओं में याद रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज लाइक के बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा. सो अगली क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए. सो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.